वचन में हम लोग जाएंगे प्रेरितों का किताब, उसका 3रा अध्याय। बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों का किताब, प्रेषितांश कृत्य, उसका 3रा अध्याय 2 वचन से लेके 10वां वचन तक पढ़ेंगे। चैप्टर 3 2 से लेके 10वां वचन। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, तो उससे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। अगर शैतान किसी चीज से बहुत ज्यादा डरता है, वो चमत्कारों से बहुत ज्यादा डरता है। हालेलुया। अगर किसी के जीवन में चमत्कार होने के विरुद्ध वो बहुत ज्यादा कार्य करता है, वो नहीं चाहता चमत्कार हो, मिरेकल्स हो। हालेलुया, आमेन। ध्यान से सुने, आज यहाँ पर बाइबल ऐसा कहता है ये वचन में कि जन्म से, माँ के कोख से निकला हुआ वो लंगड़ा था। जन्म होने से वो लंगड़ा था, और बहुत सालों से वो कहाँ पर बैठता था? वो द्वार पे बैठता था, मंदिर का द्वार जो सुंदर कहलाता है, वो सुंदर द्वार में ये लंगड़ा व्यक्ति वहां पर बैठ के वो भीख मांगता था, लोगों से पैसे को मांगता था। पर उस दिन पतरस और यूहन्ना उस मंदिर के वहां पर गए, और उनसे उसने पैसा मांगा, और अपेक्षा रखी उनको देख के कि ये पतरस और यूहन्ना पॉकेट से कुछ निकाल के पैसे या कुछ भी इस व्यक्ति को देंगे। पर पतरस ने उसे ऐसा कहा कि मेरे पॉकेट की तरफ मत देख, तू मेरे तरफ देख। सोना और चांदी या पैसा मेरा पॉकेट में नहीं है, पर मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से, नाजरी यीशु के नाम से तू उठ के चलने लग, चल फिर। हालेलुया। उसी समय बाइबल ऐसा कहता है उन्होंने हाथ देकर उसे उठाया, और वो कुछ मुश्किलों, मतलब कुछ दिक्कतों के साथ वो चलने लगा, वो छलांग मारने लगा, वो उछलने लगा। और 10वां वचन ऐसा कहता है, उसको 10वां वचन में लिखा है कि उसको पहचान लिया कि बहुत लोग उसको वहां पर जानते थे। हालेलुया। क्योंकि वो मंदिर के उस द्वार पे रोज बैठता था, और बचपन से वो लंगड़ा था, बचपन से वो चल नहीं पाता था। तो उस मोहल्ले के सारे लोग, वो मंदिर में आने वाले सारे लोग उसे जानते थे। वो हजारों में लोगों की संख्या थी, और सारे लोग, हो सकता है उसके नाम से वो लोग नहीं जानते, पर उसके मुंह से और उसके लंगड़ेपन से, उसके बीमारी से लोग उसे जरूर जानते थे। हालेलुया। वो कौन से उसके परिस्थिति से लोग उसे जरूर जानते थे कि ये वही लंगड़ा भिखारी है जो हर एक दिन हमें यहाँ पर दिखता है। हालेलुया। और जब वही लोगों ने इसे देखा, ये लंगड़ा भिखारी जो भीख मांगता है, वो यहाँ पर नाच रहा है, छलांग लगा रहा है और चल रहा है, उन लोगों ने उसे पहचाना। हालेलुया। और उन लोगों ने उसे पहचाना, बाइबल ऐसा कहता है, पहचान लिया कि वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हो गए। हालेलुया, आमेन। तो बाइबल ऐसा कहता है कि सारे लोग जो उसे पहचानते थे, उन सारे लोगों ने उसे देखा, और ये भिखारी जो इतने सालों से वहां पर लंगड़ा भिखारी भीख मांगता था, चल फिर नहीं पाता था, वो आज छलांग लगा रहा है, भीख मांगना उसने छोड़ दिया। खाली उसने चंगाई नहीं पाया,
पर भीख मांगना उसने छोड़ दिया है और वो खुशी से उछल रहा है। बाइबल ऐसा कहता है परमेश्वर की वो स्तुति कर रहा है। ये देख के लोग अचंभित हो गए। हालेलुया। प्रेरितों का किताब उसका 4था अध्याय, प्रेरितों का किताब, वही प्रेरितों, सेम बुक ऑफ एक्ट्स, उसका 4था अध्याय, उसका 3रा वचन पढ़े। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन एक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। 4था वचन। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और 5,000 पुरुषों में दिल हो गई। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। सभी लोग ने वचन सुना। हालेलुया। ये चमत्कार होने के बाद लोग वहां पर जमा हो गए। बाइबल ऐसा कहता है। किसे देखने के लिए? पतरस और यूहन्ना को देखने के लिए नहीं वो जमा हुए, यीशु को देखने के लिए नहीं जमा हुए। यीशु के बारे में उन लोग जानते, वहां के सारे लोग जानते। कुछ दिन पहले यीशु जो अपने आप को मसीह कहता था, परमेश्वर का पुत्र कहता था, वो क्रूस पर चढ़ाया गया है। हालेलुया। सभी लोग यीशु के बारे में जानते थे। यीशु को देखने के लिए उन लोग वहां पर नहीं जमा हुए। ना ही पतरस और यूहन्ना जो यीशु के चेले थे उनको देखने के लिए वहां पर लोग जमा हुए। वहां पर भीड़ इसलिए जमा हुई एक व्यक्ति को देखने के लिए जिसके जीवन में चमत्कार हुआ है। हालेलुया। जिसके जो कई सालों से, हालेलुया, इसके बचपन से जो लंगड़ा था आज वो चल रहा है। जो सालों से भीख मांग रहा था आज वो उछल रहा है। हालेलुया। दुखी था, भीख मांगता था, आज वो गीत गा रहा है, स्तुति कर रहा है। उस व्यक्ति के जीवन में किसने और कैसे कार्य हुआ, कैसे चमत्कार हुआ, कैसे उस व्यक्ति का जीवन बदला, वो देखने के लिए वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई है। हालेलुया। आपके पास बाइबल का ज्ञान है, आपको बाइबल में सभी वचन पता है। हालेलुया। आपको सुनने के लिए लोग नहीं आएंगे, आपको सुनने के लिए वो देश इकट्ठा नहीं होगा। हालेलुया। ऐसा नहीं होएगा। आपको सुनने के लिए वो देश इकट्ठा हो गया आपके बात। यहाँ पर हालेलुया पतरस और यूहन्ना को सुनने के लिए नहीं, पर वो व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का कार्य जो हुआ उस चीज को देखने के लिए लोग वहां पर इकट्ठा हुए। और बाइबल ऐसा कहता है उसके बाद पतरस और यूहन्ना ने वहां पर प्रचार किया, वहां पर सुसमाचार दिया, यीशु के बारे में बताया। हालेलुया, आमीन। लोग उस चमत्कार के वजह से जमा हुए और उसके बाद उन्होंने यीशु के बारे में वहां पर प्रचार किया। बाइबल ऐसा कहता है 5,000 लोग विश्वास में आ गए। कितने लोग? 5,000 लोग, सबसे बड़ी संख्या। क्या आपको पेंटिकॉस्ट के दिन जब भी पवित्र आत्मा सारे लोगों पे 120 लोगों पे आया था, वहां पर चेलों पे आया था, अन्य भाषा में वो बात करने लगे, लोग जमा हुए, पतरस ने प्रचार किया। कितने लोगों ने विश्वास किया था? 3,000 लोग इस चमत्कार के द्वारा। हालेलुया। 5,000 लोग वहां पर लोगों ने विश्वास किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर एक बड़ा कार्य अगर करता है, हालेलुया, वो व्यक्ति वहां पर कोई धनी व्यक्ति नहीं हो सकता, मतलब ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति वहां पर वो धनी व्यक्ति होना चाहिए या उसका पावर वहां पर होना चाहिए या वो एक पॉलिटिशियन होना चाहिए, या वो एक फिल्म एक्टर होना चाहिए। एक भिखारी के जीवन में परमेश्वर का चमत्कार हुआ, उस चमत्कार के वजह से 5,000 लोग उस जगह में यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया। ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं। शैतान जो है चमत्कारों से डरता है। हालेलुया। मिराकल से वो डरता है, मिराकल से वो डरता है, शैतान डरता है। हालेलुया। ऐसे ही शैतान उन लोगों से डरता है जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। हालेलुया। आपको सिर्फ वचन पता है, पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है, आत्मा का कार्य आपके द्वारा नहीं होता। हालेलुया। चमत्कार, चंगाई, आत्मा के वरदान आपके द्वारा नहीं बहते, शैतान आपको अकेला छोड़ देगा। पर अगर आप आत्मा से भरे हुए, आत्मा के वरदानों में आप ऑपरेट करते, शैतान उन लोगों से डरता है जो आत्मा से भरे हुए, जिनके द्वारा आत्मा के वरदान काम करते हैं। हालेलुया। क्या आपको पता है एक पूरे समरियन विलेज को, उस शमरोनी गांव को यीशु ने जीता था। कैसे? एक औरत के द्वारा, एक महिला के द्वारा। कैसे उस महिला को उसने जीता?
शुरुआत में वो महिला जो है यीशु से उल्टा उल्टा बातें कर रही थी। यूहन्ना का उसका चौथा अध्याय, जॉन चैप्टर 4 में हम लोग जब जाते हैं, उस शमरोनी स्त्री जब कुएं के पास यीशु से मिली, हालेलुया, यीशु ने पानी मांगा उससे, हालेलुया। और हम देखते वहां पर नहीं जाएंगे, पर वो शमरोनी स्त्री जो है यीशु से उल्टे उल्टे बातें करने लगी, हालेलुया। पर यीशु पे उसने विश्वास करना कब शुरू किया? जब भी यीशु ने आत्मा के द्वारा उसके जीवन के बारे में बताया, हालेलुया, आमेन, उसके जीवन के बारे में बताया। यीशु ने उससे कहा जा और अपने पति को बुला के लेके आ। उसने कहा मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने कहा मुझे पता है तेरा कोई पति नहीं है, तेरे 5 शादी हो चुके हैं, और अब जिस व्यक्ति के साथ तू रह रही है वो तेरा पति नहीं है। आत्मा के द्वारा यीशु ने उसके जीवन के अंदर गया और यीशु ने उसके जीवन के बारे में बताया। ये बात उसके हृदय में चुभ गई और उसने कहा क्या आप भविष्यवक्ता हो सर? हालेलुया, आप कौन हो? आप कौन हो? हालेलुया। और उसने क्या किया? वो शमरोनी स्त्री जो है उस गांव में गई वापस, और गांव वालों को उसने क्या कहा? आओ और एक व्यक्ति को देखो जिसने मेरे जीवन के बारे में सारे चीजें बताए हैं, हालेलुया, जिसने मेरे जीवन के बारे में सारे चीजें बताए हैं, हालेलुया। परमेश्वर जो है उसका कार्य, वो जब भी किसी गांव को जीतना चाहता है, पवित्र आत्मा, हालेलुया, अगर यीशु किसी गांव से प्यार करता है, शहर से प्यार करता है, एक व्यक्ति के जीवन में वो बहुत बड़ा चमत्कार करता है, हालेलुया। और शैतान इन्हीं लोगों से डरता है जो चमत्कार करते हैं। शैतान इन्हीं लोगों से डरता है जो आत्मा से भरे हुए, हालेलुया, जो आत्मा के वरदानों में कार्य करते हैं। शैतान इन लोगों से डरता है क्योंकि वो जानता है अगर आत्मा के द्वारा इस बहन ने या आत्मा के द्वारा इस भाई ने, हालेलुया, यहाँ पर आके कुछ तो उसने किया और पवित्र आत्मा ने कार्य किया उनके द्वारा, तो ये पूरा गांव मेरे नियंत्रण से निकल जाएगा और यीशु के पास चले जाएगा। ये पूरा कशेली मेरे नियंत्रण से निकल जाएगा, उनके यीशु के पास चले जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मिरेकल्स आर पावरफुल, चमत्कार सामर्थ्य होते हैं, हालेलुया, आमेन। प्रॉफिटिक, हालेलुया, प्रोफेसी सामर्थ्य होते हैं, वर्ड ऑफ नॉलेज सामर्थ्य होते हैं, हालेलुया। वो एक पवित्र आत्मा के द्वारा जब भी आप बात करते हो, आत्मा से कुछ आप बोलते हो, आत्मा आपके द्वारा निकलता है, हालेलुया। पतरस ने कहा मेरे पास जो है, उसको पता है चंगाई किधर, वचन में नहीं है, चंगाई उसके अंदर है, वो आत्मा के द्वारा वो बहती है, हालेलुया। वचन पे उसके विश्वास के द्वारा उसने कहा मेरे अंदर चंगाई है, हालेलुया। वचन जानना सिर्फ जरूरी नहीं है, वचन पढ़ना और उस पे मनन करना सिर्फ जरूरी नहीं है, हालेलुया। पर वचन हमारे जीवन में जो आत्मा है, हालेलुया, जो वचन है वो हमारे जीवन के द्वारा क्या कार्य कर सकता है, उसे प्रैक्टिस करना जरूरी है, उसे विश्वास के द्वारा कार्यरत करना जरूरी है, हालेलुया। ऑफिस के अंदर कई विश्वासी 10 साल से चर्च में जाते हैं, हर संडे उन लोग बाइबल सुनते, पास्टर से वचन को सुनते, सरमन सुनते, हर संडे सुनते, प्रार्थना में जाते, कई सारे एक्टिविटी करते, पर ऑफिस के अंदर आज तक उन्होंने आत्मा के द्वारा एक कार्य नहीं किया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं शैतान जो है चमत्कारों से नफरत करता है, उन लोगों से नफरत करता है जो चमत्कार पे विश्वास करते हैं, आत्मा के वरदानों पे विश्वास करते हैं और आत्मा के वरदानों में वो लोग ऑपरेट करते हैं, हालेलुया, आमेन। ध्यान से सुने, क्या आप देख सकते हैं आज जो क्रिश्चियनिटी में, दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहा, हमारे खुद के लोगों के बीच में, हमारे खुद के लोगों के बीच में क्या युद्ध छिड़ा हुआ है, कौन से टाइप के लोगों के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। एक टाइप के लोग हैं जो कहते हैं ये सब चमत्कार बकवास है, ये प्रोफेसी बकवास है, अन्य भाषा बकवास है, ये मैं नहीं मानता, ये वो। और उन लोग वो जो चमत्कार करते हैं, जो आत्मा के वरदानों में, हालेलुया, काम करते हैं, ऐसे लोगों को उन लोग सताते हैं, उन लोग रोकते हैं। मैंने कई सारे वारदातें सुने, कई सारे फोन कॉल्स मेरे को बोलते हैं लोग, हालेलुया, लोग मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग, पास्टर्स लोग, ऐसे सेवकों के मीटिंग्स में वो पास्टर्स लोग खुद पुलिस लेके आते हैं, बाहर वाले लोग नहीं, खुद चर्च के लोग, पास्टर्स लोग पुलिस लेके आते हैं। क्यों?
क्योंकि वो चमत्कार कर रहा है, वो गलत है, वो वचन में नहीं है, ऐसा वचन में नहीं है, वैसा वचन में नहीं है। हालेलुया। क्यों आज ऐसा हो रहा है? क्योंकि शैतान चमत्कारों से डरता है। हालेलुया। आपके ऑफिस में सिर्फ एक चमत्कार होने की जरूरी है, पूरा ऑफिस आपसे सुनने के लिए आएगा सुसमाचार। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी मैं शायद 19 वर्ष का था, हालेलुया, उस समय में मुझे आत्मा के वरदानों का ये सब का कुछ ज्ञान नहीं था, पर उस समय में मैं सुसमाचार के बारे में, यीशु के बारे में बात किया करता था लोगों के साथ, मेरे ऑफिस के लोगों के साथ। हालेलुया। कई लोग जानते थे कि ये यीशु के बारे में बात करता है वगैरह वगैरह। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त जो है, हालेलुया, उसने एक आदमी को कहा मेरे बारे में, वो आदमी के किडनी के अंदर पत्थर था और बहुत सारा प्रॉब्लम, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, दर्द हो रहा था उसको। हालेलुया। और वो आदमी को बोला, ये जो लड़का है वो ऐसा सा बात करता है यीशु के बारे में। बहुत डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कुछ पैसे बोले, लाखों में उसको पैसे बोले, उतने पैसे उसके पास थे नहीं। इसके लिए उसने कहा कि तू ये लड़के के पास क्यों नहीं जाता, ये मेरा दोस्त है। मैं उसके पास गया और मैं उसको ऑफिस के नीचे लेके गया। मैं बोला चलो नीचे मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। ऑफिस के नीचे में लेके गया, वहां पर जाके मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, ऐसा प्रार्थना किया कि प्रभु उसको चंगाई दे और उसका जो पत्थर है वो गल के निकल जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शाम के वक्त वो वापस से घर पे गया और जब वो पेशाब कर रहा था, पेशाब करते वक्त पत्थर के टुकड़े उसके पेशाब से बाहर आए और उसके बाद वो दर्द खत्म हो गया उसके शरीर में। हालेलुया। वो चमत्कार के द्वारा ऑफिस में सारे लोगों को यीशु के बारे में पता चला। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को यीशु के बारे में पता चला। हालेलुया। ऑफिस में मैंने गीतों को गाना शुरू किया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आमेन, आप अगर लोगों को यीशु के बारे में बोलते हैं, बाइबल ऐसा कहता है, वो लोग मेरे नाम का प्रचार करेंगे और चिन्ह चमत्कार द्वारा, वो जो प्रचार कर रहे, वो चिन्ह चमत्कार द्वारा उनके वचनों को मैं कंफर्म करूंगा वो लोगों के बीच में। हालेलुया, आमेन। विश्वास करे कि वो चंगाई का सामर्थ आपके अंदर है। विश्वास करे, हालेलुया, जो चंगाई देने वाला सामर्थ है वो कहीं और पे नहीं है, कहीं और नहीं है। हालेलुया। वो किसी सिर्फ मेरे में नहीं है, वो आपके अंदर भी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा पे विश्वास करे, वो आपके द्वारा लोगों के जीवन में जीवन लेके आ सकता है, मृत्यु हटा सकता है, सामर्थी कार्य को कर सकता है। हालेलुया, आमेन। कई सारे बातें हैं। हालेलुया। लाजरस के बारे में अगर पढ़े हम लोग, यूहन्ना का, ओके, लाजरस के बारे में जाने से पहले हम लोग और एक वचन में जाएंगे। यूहन्ना का किताब, उसका 8वां अध्याय, जॉन चैप्टर 8, यूहन्ना का किताब, उसका 8वां अध्याय 31 से लेके 33 तक। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों ने वचन को सुना? यीशु यहाँ पर छुड़ाने के चमत्कार क्या है? चमत्कार, मिराकल वो है, जो भी चीज शैतान ने जो आपको पकड़ के रखा है। अगर आप बीमार भी है, हालेलुया, वो लंगड़ा था पर आत्मिक रूप से शैतान ने उसको पकड़ के रखा था, बीमारी ने उसको पकड़ के रखा था, लंगड़ापन ने उसको पकड़ के रखा था। मिराकल क्या है? जब भी परमेश्वर आपको शैतान के बंधनों से छुड़ाता है, आपको डिलीवर करता है, आपको छुटकारा देता है, वो डिलीवरेंस है। हालेलुया। वो छुटकारा है, वो ही मिराकल है। हालेलुया, आमेन। वही चंगाई है, शैतान के बंधनों से परमेश्वर लोगों को छुड़ाता है, वही छुटकारा है। जो सिस्टर ने पढ़ा, यहाँ पर यीशु सिखा रहा है, यीशु मसीह लोगों को सिखा रहा है, मैं नहीं। एक साधारण लड़का ने, यीशु परमेश्वर का पुत्र, देखो उसके साथ लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं, उसके साथ कैसे लोग बात कर रहे हैं। हालेलुया। फरीसी लोग कैसे बात कर रहे हैं, वो उनसे कहता है कि 8वां, एक मिनट, यूहन्ना का उसका 8वां अध्याय, मैंने लूका का किताब निकाला है, एक मिनट।
थैंक यू जीसस। ओके, यहाँ पर लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों को से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, कुछ ध्यान से सुने, कुछ यहूदियों ने, अगर आज के समय में मैं बोलूं तो कुछ क्रिश्चियंस ने हमारे मिनिस्ट्री पे विश्वास किया, हम आए, प्रचार किया, वो हमने, उन्होंने, क्रिश्चियंस ने जो पहले से परमेश्वर को जानते, वैसे ही यहाँ पर हुआ, कुछ यहूदियों ने जो पहले से जाते चर्च में, सिनेगॉग में जाते, कुछ यहूदियों ने, ध्यान से सुने, यीशु पर विश्वास किया था। उन्होंने कहा यदि, और उनसे कहा यीशु ने, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ध्यान से सुने, यीशु यहाँ पर यहूदियों को, दूसरे शब्दों में आज के समय में कुछ क्रिश्चियंस को यहाँ पर कहता है, यीशु कहता है कि अगर तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसका मतलब, भले ही तुम क्रिश्चियंस हो, भले ही तुम चर्च में जाते हो, तुम हर संडे वचन सुनते हो, आराधना करते हो, हालेलुया, आमेन बोलते हो, वगैरह वगैरह सभी टाइप के एक्टिविटीज करते हो, पर अभी भी तुम बंधे हुए हो, तुम्हें कुछ कुछ चीजों में डिलीवरेंस चाहिए, छुटकारा चाहिए। इसलिए सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, तुम्हें डिलीवर करेगा। तुम्हें, यहूदियों को बोल रहा है, क्रिश्चियंस को बोल रहा है, भले ही तुम क्रिश्चियंस हो, तुम्हारे माँ बाप क्रिश्चियन से, तुम क्रिश्चियन पैदा हुए हो, तुम्हें डिलीवरेंस चाहिए, तुम्हें छुटकारा चाहिए। कई सारे भागों में, तुम कई सारे भागों में बंधे हुए हो, यीशु कह रहा है यहाँ पर। हालेलुया। 33वां वचन में कहता है, उन्होंने उसको उत्तर दिया। अभी क्रिश्चियंस यीशु को उत्तर दे रहे, क्या उत्तर दे रहे हैं? हम तो अब्राहम के वंश से है, हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी, पिताजी सभी क्रिश्चियन थे, हमारे परदादा पास्टर थे, हमारे दादा रेवरेंट थे, हमारे पापा पास्टर है। हालेलुया। हालेलुया, आमेन। तो सभी, हम अब्राहम के वंश से हैं, आमेन, हम अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? हम, हालेलुया, ये फरीसियों ने कहा उससे कि हम अब्राहम के वंश है, हम बचपन से परमेश्वर को जानते हैं, हम अपना बाइबल, वो समय का जो तोरा था वो पढ़ते, चर्च जाते हैं, हम किसी के दास नहीं है, हमें कुछ छुटकारा वगैरह नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। ध्यान से सुने, विश्वास करने वाले लोग, परमेश्वर को जानने वाले लोग, कभी कभी परमेश्वर को जानने वाले लोगों के बीच में पवित्र आत्मा का कार्य करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालेलुया, क्योंकि वो लोग का दिल, हृदय बंद रहता है परमेश्वर की तरफ, या दूसरी बातों में परमेश्वर के सामने वो लोग नम्र नहीं होते। वो लोग अपने आप को इसलिए मसीह मानते हैं, इसलिए नहीं मसीह मानते कि यीशु मेरे लिए क्रूस पे मरा, मैं पापी था, हालेलुया, मैं पापी हूं, इसलिए यीशु मेरे लिए क्रूस पे मरा, उसकी दया से मैं बचाया गया हूं। वो लोग इसलिए अपने आप को मसीह नहीं मानते, पर वो अपने आप को मसीह इसलिए कहलाते क्योंकि उनका परिवार बहुत बड़े पास्टर और रेवरेंट है, या वो लोग बचपन से क्रिश्चियन है, या उनके पास बहुत पैसा है, या वो चर्च जाते हैं, या कोई वो बड़े चर्च में जाते हैं, कोई बड़े पास्टर से उनका एसोसिएशन है, हालेलुया, या बड़े बड़े पास्टरों को पैसा देते हैं, इसलिए वो अपने आप को मसीह कहलाते हैं। ऐसे लोगों के बीच में यीशु खुद भी कार्य नहीं कर पाता। हालेलुया, ऐसे लोगों के बीच में यीशु खुद भी कार्य नहीं कर पाता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज मैं कुछ कलीसिया के अंदर जाओ, वहां पर कोई भी चमत्कार नहीं होंगे, क्योंकि वहां के लोग ऐसे हैं, विश्वासी है, पहले से प्रभु को जानते हैं, और उनका हृदय परमेश्वर की तरफ बंद है। हालेलुया, उनका हृदय परमेश्वर की तरफ बंद है। आमेन, हालेलुया। पर अगर मैं एक जगह पे जाऊं जहां पर कोई भी विश्वासी नहीं है, हो सकता है दूसरे धर्म के लोग हैं, हालेलुया, उनके वहां पर उस जगह पे उन लोगों के बीच में, कलीसिया में वैसा काम नहीं हुआ, पर वो अविश्वासियों के बीच में पवित्र आत्मा इतना सामर्थ्य से काम करता है, क्योंकि वो इसलिए ही आते हैं और बोलते हैं मैं बंधा हुआ हूं, मैं बीमारी में हूं,
मुझे छुटकारा चाहिए। हालेलुया, आमेन। उनके बीच में सामर्थ्य से पवित्र आत्मा काम करता है। आमेन, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चमत्कार होने के लिए लोगों का हृदय उस चमत्कार के लिए तैयार होना चाहिए। हालेलुया। अगर कोई चाहता है परमेश्वर मेरे जीवन से बात करे, पर क्या तुम्हारा हृदय तैयार है? ब्रदर प्रोफेसी करो मेरे ऊपर, मेरे जीवन के बारे में ये बता वो बता, पर क्या तुम्हारा हृदय खुला है परमेश्वर की ओर? क्या तुम परमेश्वर के सामने नम्र और लीन होते हो? हालेलुया। क्या आप तैयार हो परमेश्वर से कुछ रिसीव करने के लिए? क्या आपका जीवन दुनिया की बातों से और आपकी खुद के बातों के और घमंड से भरा हुआ है? हालेलुया। परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग उस समय में, यीशु के समय में कैसा यीशु से बात कर रहे हैं? चर्च जाने वाले लोग, विश्वास करने वाले लोग, टाइट्स और ऑफरिंग देने वाले लोग, उपवास करने वाले लोग, स्क्रिप्चर वचन पढ़ने वाले लोग, मनन करने वाले लोग, सब कुछ कर रहे हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर जो है उन लोगों के जीवन में काम नहीं कर पा रहा है। क्या आपका क्रिश्चियनिटी, आपका मसीहत रिलीजियस एक धर्म है? सिर्फ क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। ये लोग जो ऐसा बात कर रहे हैं यीशु से, एक धर्म का पालन कर रहे हैं, एक रिलीजन में चल रहे हैं। हम कोई भी रिलीजन से बंधे हुए नहीं है, हम कोई भी धर्म से बंधे नहीं हुए। हालेलुया। पर बाइबल कहता है हम आत्मा द्वारे चलाए जाने वाले लोग हैं। हम वो लोग हैं। आमेन। अगर आपका क्रिश्चियनिटी, बाइबल पढ़ना, चर्च जाना आपके लिए एक धर्म बन गया और उस धर्म में आप घमंड करते हो, परमेश्वर कभी भी, आप भले ही एक्टिविटी कर रहे हो दिखाने के लिए, लोगों को बोलने के लिए, आप बोल रहे हो मैं ऐसा करता हूं वैसा करता हूं, पर परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में नहीं हो सकता। वहां पर उस समय में कितने सारे कलीसिया में जाकर यीशु ने प्रचार किया, वहां पर कोई भी फरीसी उस पर विश्वास करते थे, पर उनके जीवन में चमत्कार नहीं होता। विश्वास किया था फरीसियों ने, पर जब भी वो स्वतंत्र होने की बात करने लगा, तभी फरीसियों को चुभने लगा, वो बात ऑफेंड हो गए, वो बुरा लगने लगा, ये क्या बकवास करता है, ये क्या बेकार बात करता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे वचन को? आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने हृदय को खोल के रखे, अपने आप को एक बच्चा बना के रखे कि हर एक दिन परमेश्वर आपके जीवन में और आपके द्वारा चमत्कार पे चमत्कार और आत्मा का कार्य करते रहे। हालेलुया। आमेन। आगे जाएंगे वचन में, यूहन्ना का किताब उसका 11वां अध्याय पढ़े, जॉन चैप्टर 11 11वां अध्याय 44 और 45। जॉन चैप्टर 11 यूहन्ना 11 उसका 44 और 45 पढ़ेंगे। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। देखिए, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, यीशु उस गांव में गया, मरियम और मार्था के पास गया। हालेलुया। यीशु के आने की वजह से यीशु पे कोई विश्वास नहीं करता। हालेलुया। पर जब भी यीशु के द्वारा परमेश्वर का आत्मा किसी व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है, उस गवाही के द्वारा परमेश्वर लोगों को जमा करता है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो आपके जीवन में कार्य किया है, वो गवाही सामर्थ्य है, वो साक्षी टेस्टिमनी, वो सामर्थ्य है, कई लोगों को वो प्रभु में लेके आ सकती है। हालेलुया। आमेन। सिर्फ अब यीशु चर्च जाते हो उस वजह से लोग नहीं आएंगे, मैं कलीसिया जाता हूं आ जाओ कलीसिया, नहीं। आपके जीवन में जो कार्य होता है, परमेश्वर का कार्य एक व्यक्ति के जीवन में, जब भी परमेश्वर एक व्यक्ति को बंधनों से छुड़ाता है, हालेलुया, वो व्यक्ति जो है कई लोगों को परमेश्वर के राज्य में खींच के लेके आ सकता है, भले ही वो व्यक्ति नया नया आया हो। हालेलुया। आमेन। यीशु वहां पर आया और यीशु ने, पता है आपको लाजर की कहानी, 4 दिनों से मर गया था, पर लाजर को उसने कहा बाहर आ, और लाजर जी उठ गया और उस गुफा से, कब्र से
वो बाहर निकला। और 44 वर्ष में लिखा है, जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकला आया। हाथ पांव उसके बंधे हुए थे और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था, मुंह भी अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो, उसे खोल दो और जाने दो, वो स्वतंत्र हो चुका है। हालेलुया। ध्यान से सुने, चमत्कार चंगाई यही होती है जब भी आप बीमारी के बंधन से परमेश्वर आपको छुड़ाता है, जब भी श्रापों के बंधन से परमेश्वर आपको छुड़ाता है। हालेलुया। जो चीजें आपको बांध के रखी है, हालेलुया, परमेश्वर वो चीजों को तोड़ता है और आप उससे बाहर निकलते हो। हालेलुया। और वो यीशु कहता है, उसे खोल दो और उसे जाने दो। हालेलुया। परमेश्वर आपको डिलीवर। और तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। यहूदी जिनके लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल है, पर जब भी उन्होंने देखा कि लाजर मरे हुए में से जी उठा है, यीशु ने उसे जिलाया है, तभी उन्होंने यीशु पे विश्वास किया। आमेन। हालेलुया। आज प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे परिवार में, परमेश्वर मेरे मोहल्ले में, मेरे एरिया में, मेरे शहर में ऐसे चमत्कारों को आप करें, ऐसे चमत्कारों को करें। विश्वास करें, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर। मिरेकल्स पे विश्वास करें। अगर किसी ने आपको कहा वो बीमारी आपके जीवन से नहीं निकल सकती, वो झूठ है। हालेलुया, वो झूठ है। हालेलुया। वो बंधन से परमेश्वर जरूर आपको छुड़ा सकता है। अगर किसी ने कहा कि गरीबी से आप नहीं निकल सकते, वो झूठ है। परमेश्वर बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। दरिद्रता से निकालने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो मिरेकल्स करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमेन। यूहन्ना का किताब उसका 12वां अध्याय 9 वचन, 12वां अध्याय का 9 से लेके 11 पढ़े। तब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहां है, तो वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसीलिए भी कि लाजर को देखे, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया। हालेलुया। अपने वचन, बहुत सारे यहूदी, जूइश लोग, हालेलुया, जूइश यहूदी लोग, क्रिश्चियन लोग, वो टाइम के क्रिश्चियन लोग, यहूदी लोग, परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग, वचन पढ़ने वाले लोग, बहुत सारे भीड़ जमा हो गए। क्यों? लाजर को देखने के लिए, लाजर को देखने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर जब भी आपको बंधनों से मुक्त करता है, बहुत भीड़ जमा होगी आपको, आपके जीवन को देखने के लिए, आपके जीवन में क्या हुआ है वो गवाही सुनने के लिए। हालेलुया। उस समय पे आप नहीं होंगे, पर परमेश्वर ने क्योंकि आपके जीवन में कार्य किया है, वो कार्य को देखने के लिए, वो गवाही सुनने के लिए भीड़ जमा हो सकती है, भीड़ जमा होगी। हालेलुया। आमेन। लाजर को देखे और उसने मरे हुओं में से जिलाया, जिसको मरे हुओं में से जिलाया था। 10वां वचन कहता है, ध्यान से सुने, तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने की षड्यंत्र रची। उन्होंने कहा कि यीशु पे तो लोग विश्वास कर रहे, पर ये लाजर के वजह से और लोग यीशु पे विश्वास करना शुरू कर दिया। इसके लिए वो प्रधानों ने षड्यंत्र रचना शुरू किया, ये लाजर को भी हम लोग मारेंगे। हालेलुया। ध्यान से सुने, मैंने ये कई बार देखा है, जिस व्यक्ति के जीवन में कई जगह पे जब भी हम लोग जाते हैं, किसी व्यक्ति के जीवन में जब भी कुछ परमेश्वर कार्य करता है, हालेलुया, उसको गवाही हुआ उस जगह पे बनाता है, शैतान उसको नष्ट करने के विरुद्ध कार्य करता है, शैतान उसके जीवन के विरुद्ध कार्य करता है। हालेलुया। जब भी एक व्यक्ति को परमेश्वर, हालेलुया, जैसे लाजर को मरे हुए में से जी उठाया, लाजर के जीवन के द्वारा वो कार्य हुआ। हालेलुया। लाजर के खिलाफ शैतान षड्यंत्र रचने लगा, प्रधानों के द्वारा, प्रधानों के द्वारा। हालेलुया। आमेन। क्यों? क्योंकि मैंने कहा, शैतान आपके जीवन में चमत्कार होने से डरता है, डिलीवरेंस होने से डरता है, छुटकारा होने से डरता है। और जब भी छुटकारा हो भी जाता है, वो देखता है आपका उस गवाही के वजह से, परमेश्वर के हुए कार्य के वजह से आपके जीवन में कई सारे लोग आ रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं यीशु पे, आपको खत्म करने की और नष्ट करने की वो
वो ट्राई करता है, हालेलुया, वो षड्यंत्र रचता है, हालेलुया, ऐसा होता है। आमेन, हालेलुया, आमेन। एक वचन में हम लोग जाएंगे, लूका का किताब उसका 8वां अध्याय, लूका का किताब उसका 8वां अध्याय, ध्यान से सुने जब ये वचन हम लोग पढ़ रहे हैं। 26 से लेके पढ़े, 26 से लेके पढ़े, 26 से 39 तक पढ़े। फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे, जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकालने की आज्ञा दे रहा था, इसीलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे साकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। 39, ठीक है, वहां तक ही पढ़ेंगे, ओके। यहां पर बाइबल ऐसा कहता है कि गिरसेनिया के देश में यीशु पहुंचा। 27वें वचन में ऐसा लिखा है कि जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। कब्रों में, जहां पर मरे हुए लोग रहते हैं, हालेलुया। ऐसे प्रकार के एक दुष्ट आत्मा नहीं, हालेलुया। दूसरे एक किताब में, जो दूसरे एक सुसमाचार में लिखा है, हालेलुया, 6000 दुष्ट आत्माएं उसके शरीर के अंदर थी। 6000 दुष्ट आत्माएं उसके शरीर के अंदर थी। ध्यान से सुने, यीशु जो है वो समुद्र को पार करके यहां पर आ रहा था। यहां पर आने से पहले भी हवा, तूफान, आंधी वगैरह वगैरह यीशु को आने से यहां पर रोक रहा था, हालेलुया। ध्यान से सुना, यीशु को यहां पर आने से रोक रहा था। कई सारे बातें यीशु को आने से रोक रहे थे, और यीशु उन हवा, तूफान और आंधी को हरा के जब भी इस देश में पहुंचा, किनारे पे पहुंचा, मतलब कहां पर पहुंचा? बॉर्डर पे पहुंचा। उस बॉर्डर के पास ये व्यक्ति आया। इस बॉर्डर, उस देश के बॉर्डर के पास ये व्यक्ति आया। ध्यान से सुने, दुष्ट आत्माएं क्या करती है? दुष्ट आत्माएं क्या करती है? दुष्ट आत्माएं जो है वो शहर के, नगर के, गांव के बॉर्डर्स पे खड़े रहते, द्वारों पे खड़े रहते, हालेलुया। क्या आपको पता है, पिंपलगांव जाने से पहले एक रात, पिंपलगांव हम लोग अगले दिन जा रहे थे, उसके पहली वाली रात 11:15 साढ़े 11 बजे हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। मैं और ब्रदर प्रमोद प्रार्थना कर रहे थे, और जब भी मैं प्रार्थना कर रहा था, हालेलुया, उस रूम के अंदर स्वर्गदूतों को मैंने देखा। हमारे साथ कई सारे स्वर्गदूतों को देखा। मुझे पता चला ये स्वर्गदूत जो है हमें सुरक्षित रखने के लिए और दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए आए, हालेलुया। और उसके बाद जो है मेरे हाथों के ऊपर जो है, मेरे हाथों के ऊपर जैसे कि एकदम हाथ सूज रहे हैं और लाल हो रहे हैं, हालेलुया। खास करके मेरा दाहिना हाथ। और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया ये दुष्ट आत्माएं जो है अभिषेक के विरुद्ध कार्य करने के लिए, अभिषेक को रोकने के लिए, अटैक करने के लिए आए। तो हम लोग प्रार्थना करने जा रहे थे, करते जा रहे थे। परमेश्वर जब भी मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मेरे आत्मिक आंखों को खोला और कई सारे चीजें मैं देखने लगा मेरे सामने, कई सारे चीजें। एक चीज उनमें से मैंने देखा, एक बहुत बड़ा, जैसे पुराने राज्यों के अंदर जाने के लिए द्वार होता था, हालेलुया। 2 जगह पे बड़े पिलर थे, गोल टाइप के पिलर, और बीच में ऐसा एक बहुत बड़ा द्वार था। दोनों साइड पिलर और द्वार, ऐसे द्वार को मैंने देखा, हालेलुया। और मैंने देखा ये द्वार जो है गांव के बीच में है, उस जगह के बीच में है, और उस गांव के बीच में द्वार के
साथ साथ मंदिर है जहां पर मूर्ति पूजा होते हैं। और मैंने देखा शैतान उन द्वारों पे बैठा है, दुष्ट आत्माएं वो द्वारों पे बैठा है, और वो द्वार पे बैठ के वो पूरे गांव को नियंत्रण कर रहे हैं। तभी मैं प्रार्थना करने लगा उस बारे में। हमने प्रार्थना किया 12:15 तक, क्योंकि थक गए थे। मैंने बोला चलो हम सोते हैं, 12:15 तक प्रार्थना किया। पर मैं रात 2 बजे तक मैं सो नहीं पाया, क्योंकि वापस से कुछ दुष्ट आत्माएं रूम के अंदर आए और मेरे चद्दर को खींचने लगे वहां पर। हालेलुया। और रात को ऐसे सब चीजें हुए। तो अगले दिन फिर मैं सो गया, प्रार्थना किया। वो पूरा स्टोरी में नहीं जाना चाहता हूं, पर मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं ताकि आप समझे। अगले दिन हम उस गांव के लिए निकले। हम रास्ते में गए तो कच्चे रास्ते से होके पिंपल गांव पहुंचे। जब भी उस गांव में पहुंचे, जैसा द्वार मैंने देखा वैसा ही द्वार वहां पर था, और उस द्वार के द्वारा वो गांव के अंदर जाने का रास्ता था। वो द्वार के सामने एक मंदिर था, जहां पर मंदिर के सामने बैठ के दुष्ट लोग ताश खेल रहे थे। और उस द्वार के राइट साइड में और एक मंदिर था, और उस द्वार के सामने एक मस्जिद था। हालेलुया। ध्यान से सुने मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये क्यों मैं बोल रहा हूं। जब भी यीशु किनारे पे आया, उस देश के बाउंड्री के अंदर आया, वो बाउंड्री पे, वो द्वार पे, वो शैतान से ग्रस्त, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त व्यक्ति वहां पर आया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुष्ट आत्माएं क्या करते? दुष्ट आत्माएं गांव, शहर, देश के द्वारों पे बैठते, और उन द्वार पे बैठ के, वो बाउंड्रीज पे बैठ के, हालेलुया, किसी को भी वहां पर अंदर आने नहीं देते। हालेलुया। या वो लोगों को वहां से बंधन से बाहर जाने नहीं देते। वो लोगों को वहां पर द्वार पे बैठ के वो लोग नियंत्रण करते, द्वारों पे वो बैठते। हालेलुया, आमीन। बाइबल ऐसा कहता है, भजन संहिता में दाऊद कहता है कि तुम अपने दुश्मनों के द्वार पर कब्जा करोगे। यू शैल पोजेस द गेट्स ऑफ योर एनिमीज। पता है आपको ये वचन, भजन संहिता में वो वचन है कि तुम अपने दुश्मनों के द्वारों पे। उसका मतलब क्या है? क्योंकि द्वारों पे जो शैतान बैठता है, हालेलुया, वो द्वार को, हालेलुया, वो पूरे द्वार पे बैठ के, गेट पे बैठ के, वो पूरे लोगों पे, वो शहर के, गांव के लोगों पे नियंत्रण रखता है, कब्जा रखता है, अपना अधिकार रखता है। पर यीशु आ चुका है वो शैतान को द्वार से हटाने के लिए और उस शहर पे कब्जा करने के लिए। हालेलुया। इसलिए वो द्वार पे आया, वहां पर वो द्वार पे आया, वो बॉर्डर पे आया, वो शहर के बॉर्डर में आया। हालेलुया। और उसके बाद वहां पर जाने के लिए समय नहीं है। पर बाइबल ऐसा कहता है कि शैतान, दुष्ट आत्माओं ने इस व्यक्ति को बांध के रखा था। दुष्ट आत्मा कैसे कार्य करते हैं? उस गांव के अंदर कुछ लोगों के अंदर वो लोग घुस के बैठे हैं। हालेलुया, आमीन। और उन लोगों के द्वारा वो लोग कार्य करता है। उसको शरीर चाहिए, दुष्ट आत्माओं को शरीर चाहिए, उस जगह पे नियंत्रण। और ये सारे दुष्ट आत्माएं इस व्यक्ति के अंदर घुस के बैठे थे। हालेलुया। हमें पता है यीशु ने कहा उसे, जा, निकल जा इसके। और उन्होंने कहा कि हमें, क्या कहा उन्होंने? हमें इस गांव के या इस गैडरिन के शहर से बाहर मत भेजो, हमें एबिस में मत भेजो, हमें नर्क में मत भेजो। हालेलुया, हमें यहां पर ही रखो। तो यीशु ने कहा ठीक है। और यीशु ने हुक्म दिया कि कुछ सुअर थे वहां पर, उन लोग चारा खा रहे थे। उन सुअरों के अंदर जाके उन लोग घुसे, और वो सुअर जो है पानी के अंदर जाके डूब गए। हालेलुया। ध्यान से सुने, दुष्ट आत्माएं इतने दुष्ट है और अपना कब्जा और नियंत्रण बहुत पूरे चाहत से, अपनी चाहत से, अपने शक्ति से वहां पर अपना कब्जा उन लोग जारी रखना चाहते हैं। उन लोग वो जगह के बाहर नहीं जाना चाहते, वहां पर ही वो लोग रहना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने यीशु को कहा, यीशु तू मुझे इस शरीर से निकाल रहा है, पर इस जगह से मत निकालो, इस जगह के अंदर मुझे रहना है। कितने लोग समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? हालेलुया। और यीशु ने वैसे क्या, सुअरों के अंदर भेजा, और सुअर जो है उस पानी के अंदर वो डूब गए। वो और एक रेवलेशन है। हालेलुया। ये दुष्ट आत्मा है जो इस व्यक्ति के अंदर थे, वो पानी के अंदर रहने वाले दुष्ट आत्माएं थे, मरीन स्पिरिट्स जिसको बोलते हैं। हालेलुया। इसके लिए वो सुअर के अंदर जब भी लोग गए, वो सुअर पानी के अंदर जाके डूब गए, क्योंकि मरीन स्पिरिट्स वो लोग थे, पानी के अंदर रहने वाले दुष्ट आत्माएं उन लोग थे। हालेलुया। वहां पर हम लोग नहीं जाएंगे, पर जब भी 37 वर्स हम लोग पढ़ते हैं, 37 वर्स हम लोग पढ़ते हैं, लूका उसका 8वां अध्याय, यही अध्याय उसका 37 वर्स हम लोग जब भी पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि तब गिरासीनियों के
आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहां से चले जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। ध्यान से सुने अभी मैं क्या कह रहा हूं। अतः वह नाव पर चढ़कर लौट गया। जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थी वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा कर कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। ध्यान से सुने अभी, मेरी ओर ध्यान दीजिए कुछ मिनटों के लिए। क्या हुआ वहां पर? इतना बुरे हालत में बेचारा वो व्यक्ति, दुष्ट आत्मा उसको कब्र के वहां पर रखता था, मुर्दे लोगों के बीच में रखता था, शरीर को काटता था। हालेलुया। साकलियों से बंधा हुआ था, चेन से बंधा हुआ था, जंजीरों से बंधा हुआ था। यीशु ने इस आदमी को छुटकारा दिया और अपने कपड़ों को पहन के अपने सही मन में वो आ गया। हालेलुया। बेचारा इतना दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त आदमी छुटकारा पाया। पर ध्यान से सुने, वहां के लोग आते हैं और लोग कहते हैं यीशु निकल जाओ यहां से। आमीन। अजीब नहीं लग रहा आपको? वहां के लोग आते हैं और यीशु से कहते हैं यीशु यहां से निकल जाओ। बाइबल ऐसा कहता है कि उन लोग डर गए ये देख के। एक आदमी जो बंधन में है, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है, हालेलुया, वो छुटकारा पा चुका है, वो सही मन में आ चुका है, वो अभी कपड़े पहन रहे हैं, हालेलुया, उसको देख के डरने की क्या जरूरत है? वो कार्य को देख के डरने की क्या जरूरत है? वो कार्य को देख के यीशु को वापस भेजने की क्या जरूरत है? पर बाइबल ऐसा कहता है वो लोग जो है यीशु को कहते हैं यहां से निकल जाओ, और यीशु नाव में बैठ के वहां से निकल गया। पर निकलने से पहले वो आदमी भी यीशु के साथ आना चाहता था, पर यीशु ने उससे कहा तुझे यहाँ पर रहना होगा, क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं अभी भी यहाँ पर है, तेरे द्वारा यहाँ पर इस देश में छुटकारा आएगा। ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं। हालेलुया। एक प्रकाशन है। यीशु ने उससे वहां पर क्यों रहने के लिए कहा? क्योंकि दुष्ट आत्माएं उस शहर में अभी भी थे, ऑपरेट करने जा रहे थे। हालेलुया। यीशु पूरे देश को नहीं बचा सका, पर यीशु ने उस देश में एक इंसान को बचाया। अभी वो इंसान उस देश में कार्य करेगा। मैं क्या बोल रहा हूं? हालेलुया। ध्यान से सुने, वो इंसान उस देश में अभी कार्य करेगा। यीशु ने वो इंसान को छुड़ाया। पर ध्यान से सुने, वहां के लोग, अगर हम लोग होते, किस व्यक्ति को छुटकारा मिलता था, हम लोग खुश होते थे, हालेलुया बोलते थे, स्तुति करते थे, उसकी गवाही दूसरों को बताते थे कि ऐसा ऐसा इस व्यक्ति के जीवन में कार्य हुआ है। पर ये लोग देखो, उसके साथ वाले लोग, वहां पर रहने वाले लोग, वो उसके छुटकारा से खुश नहीं थे, उनके अंदर कोई भी आनंद नहीं आया, वो लोग आश्चर्यचकित नहीं हुए। हालेलुया। ध्यान से सुने, क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं जो इस व्यक्ति के शरीर से निकले थे, अभी भी वो लोगों के मन वहां पर थे, वो लोग, और वो लोगों के मन को लोगों ने बांध के, दुष्ट आत्माओं ने बांध के रखा था, उनके मन में बंधन था। इसके लिए एक बड़ा चमत्कार देखने के बावजूद वो लोग खुशी नहीं मना रहे थे। उल्टा उन लोग यीशु को बोला यहां से निकल जाओ। हालेलुया। ध्यान से सुने, कई बार ऐसा मैंने देखा है, कलीसिया के अंदर किसी व्यक्ति के अंदर एक व्यक्ति के अंदर कार्य होता है, एक व्यक्ति को परमेश्वर छुड़ाता है, उपयोग करता है, वो कलीसिया खुश नहीं होती है, क्योंकि कलीसिया के अंदर ही शैतान बैठा है, लोगों के मन को बांध के बैठा है, लोगों के जीवन में छुटकारा आता है, लोग खुश नहीं होते। उल्टा जो लोगों के द्वारा चमत्कार होते हैं वो लोगों के बोलते हैं निकल जाओ, उन लोगों के खिलाफ वो लोग बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की दुष्ट आत्माएं उनके मन को बांध के बैठी है। हालेलुया, आमीन। पर में यीशु ने वो बेचारे व्यक्ति को छुड़ाया, और यीशु के साथ वो आना चाहता था। यीशु ने कहा मेरे साथ मत आ, तेरा काम मेरे साथ नहीं है, तेरा काम इस शहर में। हालेलुया। तुझे मैंने छुड़ाया है, तुझे अभी परमेश्वर उपयोग करेगा ये दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए, इस शहर में उद्धार लाने के लिए। कितने लोग समझ रहे हैं? एक्सपेक्ट मत कीजिए कि जब भी आप गवाही देते हो, आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करता है, कि सभी लोग आपसे खुश होंगे। कुछ लोग आपसे खुश नहीं होंगे, कुछ लोग उल्टा आपको धुतकारेंगे जब भी परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। यहाँ पर वही हुआ, आपको भगाएंगे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये रेवलेशन क्या है? हालेलुया। पर परमेश्वर देखिए, अलग अलग जगह पे यीशु अलग अलग तरीके से कार्य कर रहा है। हालेलुया। यीशु को उन्होंने भगा दिया,
पर यीशु ने एक व्यक्ति के जीवन में यहाँ पर कार्य कर दिया था, और वो व्यक्ति अभी वहां का इवेंजलिस्ट बनेगा। हालेलुया। और उसके द्वारा हालेलुया परमेश्वर कार्य करेगा। आमेन। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर ने आपको छुड़ाया, आपके परिवार में आपको छुड़ाया, पर आपके परिवार उस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि आपके परिवार के वालों के मनों को शैतान ने बांध रखा है। हालेलुया। छुटकारा होता है उस बात से उन लोग। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई सारे मसीह लोगों को मैंने देखा है। हालेलुया। जब भी चमत्कार होते हैं, विश्वास करते हैं आप यीशु पे, आपको खुश होना चाहिए, पर वो लोग खुश नहीं होते। हालेलुया। मुझे नहीं पता आपने देखा है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, शैतान ने उनके मन को बांध रखा है, दुष्ट आत्माओं ने उनके मन को बांध रखा है, उनको खुद को भी नहीं पता। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। विश्वास करें, हमारा परमेश्वर मिरेकल्स करने वाला परमेश्वर है, बंधनों को से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। जी, कितने भी दुष्ट आत्माएं आपके खिलाफ है, भले ही 6000 है, परमेश्वर आपको छुटकारा दे सकता है। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यीशु के नाम से परमेश्वर रेगाल जेगेन की वाला हजिया, पवित्र आत्मा कार्य करे आपके लोगों के जीवन में, आपके लोगों के जीवन में कार्य करे, चमत्कार रिसीव करने के लिए, आपका आत्मा का कार्य सामर्थ्य रिसीव करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इस वचन को वो लोग समझे और अपने हृदय को खोले, अपने दिलों को खोले। जो कोई भी बंधनों में जकड़े हुए शैतान ने उनको बांध रखा है, आज मैं हुक्म देता हूँ वो बंधन टूट जाए, वो बंधन टूट जाए, वो दुष्ट आत्माएं निकल जाए। गेट आउट ऑफ देम, लीव देयर बॉडीज इन द नेम ऑफ जीसस। उन लोगों के शरीर को छोड़ के निकल जाए। बीमारी जो उनको बांध के रखी है, दरिद्रता, कर्ज, जो कुछ भी उनको बांध के रखी है, खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में कार्य करे प्रभु, आपके लोगों के जीवन में कार्य करे प्रभु। हमारे परिवार में प्रभु, हम जहां काम करते हैं वहां पर प्रभु, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में, हमारे राज्य में हम चमत्कार के लिए मांगते हैं। लोगों के जीवन में चमत्कार करें, ताकि शहर, गांव, राज्य आपके पास आए। सामर्थी हर एक के द्वारा सामर्थी चमत्कारों को आप करें। राबाल सखंटी आलता राबाल सेंडे, आत्मा से भर दीजिए, आपके लोगों से वरदानों से आपके लोगों को भर दीजिए, भूख और प्यास से भर दीजिए प्रभु। हर एक प्रभु, जैसे वो फरीसी थे प्रभु, घमंड था, वचन के ज्ञान में घमंड रखते थे, यीशु के नाम से वो हर एक घमंड को तोड़ दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आत्मा से भर दीजिए, नम्रता से भर दीजिए। हालेलुया। आपके वचन के प्रकाशन से भर दीजिए हर एक व्यक्ति को, यीशु मसीह के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अष्टरबल हजबाल ढियाल तरबा लगन जियालता, यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। आमेन। ये गवाही का समय है, किसी के पास भी गवाही है, गवाही आप शेयर कर सकते हैं।